तो आज हम पढ़ेंगे ये जो पॉम्पे डिसीज़ होता है, पॉम्पे डिसीज़ जो होता है वो किसकी डिफेक्ट की वजह से होता है? एसिड माल्टेज या फिर अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज की डिफेक्ट की वजह से होता है। तो इसमें एक क्लिनिकल फीचर आता है, उसको आज हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक या फिर फ्लॉपी बेबी। तो हाइपोटोनिक या फिर फ्लॉपी बेबी को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो हाइपोटोनिक या फिर फ्लॉपी बेबी को हम दो तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले इन बेबी में पैराशूट रिफ्लेक्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। पैराशूट रिफ्लेक्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। पैराशूट रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम बेबी को इस तरीके से पकड़े तो जो बेबी होता है वो अपने दोनों हाथ जो होता है वो नीचे छोड़ देता है, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि जनरली नॉर्मल बच्चों में जब भी हम उसको इस तरीके से पकड़ते हैं तो बेबी, हम जब नीचे रखने की कोशिश करते हैं तो बेबी अपने दोनों हाथ जो होता है वो बाहर निकलता है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को गिरने से बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बेबी अपने दोनों हाथ वैसे के वैसे रख रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहा, ना उनको एबडक्ट कर पा रहा। तो उसे कहते हैं पैराशूट रिफ्लेक्स का एब्सेंट होना। दूसरी चीज़ होती है कि जो बेबी के जो नेक के मसल है उसकी टोन लॉस्ट हो जाती है। नेक मसल की जो टोन होती है वो नहीं रहती, टोन जो होती है वो नहीं रहती। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें अगर हम बेबी को देखें तो बेबी को जब हम हाथ से पकड़ के उठाने की कोशिश करते हैं तो वो जो है अपनी नेक नीचे ऐसे पीछे छोड़ के दे रहा है, देखो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो नेक के मसल की जो टोन होती है वो नहीं होती है, इसकी वजह से। तो अगर वो दो चीज़ें हमें दिखाई दे तो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक या फिर फ्लॉपी बेबी हम कहते हैं। दैट्स इट।